औकात चाहिए होती है। हर सवाल टूटता है ऐसा नहीं है, एग्जाम में नहीं होता ये सवाल, एग्जाम में नहीं होता। एग्जाम में हम इसको कैसे करते हैं, हमने तो कभी देखा नहीं था ये सवाल। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, आपकी नहीं, जो शिक्षक अपने आप को बहुत बड़ा धुरंधर समझते हैं, अभी उनकी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही। वो खुद, मैं देख रहा हूं 4-4 घंटे में 100 सवाल कर रहे हैं। बच्चा क्या करेगा खास, वो इस सवाल को देख के कह रहे हैं कि इस सवाल में तो कोई ट्रिक नहीं लगेगी। अब आप कहेंगे मैंने बाद में लगा दी, चलिए छोड़ते हैं इसमें। ठीक है जी, गुणा ठीक है मैंने 3600 200 3840 में 96 जोड़ना, पहले 100 जोड़ा 39 फिर 4 कम कर लिया। ठीक है जी, तो यहां तक बात बनी। अब मेरे भाई के क्या, के एनी नेचुरल नंबर, के का मान ऐसा लेना है कि 53 से डिवाइड करने पर कोई भी कंचा ना बचे, यानी कि 53 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, 53 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, के का मान ऐसा लेना है। अब एक बात आप समझो मेरे भाई, के का मान नेचुरल नंबर होगा या तो 1 या 2 या 3 या 4, ऐसा तो कुछ और तो कुछ होगा नहीं, दशमलव में तो होगा नहीं। अगर ये सारे ऑप्शन देखो तो ये 7800 के करीब है सारे ऑप्शन। तो मैं के का मान ऐसा, मैं सॉल्व भी ना करूं सवाल को, मैं अपने हाईफाई टेक्नोलॉजी लगा के का मान ऐसा ले लूं कि ये संख्या 7800 के नजदीक आए भाई, क्योंकि जो भी नंबर होगा इसी स्टैंडर्ड फॉर्म का होना चाहिए। ऑप्शन से पता चला 7800 के नजदीक होना चाहिए, तो के का मान मुझे 2 रखना पड़ेगा कि 3900 का दुगुना 7800। अगर मैं के का मान 2 रखता हूं तो 3900 का दुगुना 7800, 36 का दुगुना 72 और इसमें से 28 करूंगा मेरे भाई, घटाऊंगा, क्या आ जाएगा मेरे भाई 4 और 6 में से 44, 7844 आ जाएगा भैया। ठीक है, बोलो, यानी कि संख्या 7844 है, और 7844 किसके बीच में है, ये चौथा ऑप्शन 7834 और 7। मुझे सवाल भेजा और बोला गुरुजी इन सब सवालों का क्या कोई शॉर्टकट नहीं है। उसने मुझे सवाल पूछा, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में सवाल पूछा गया, ठीक है, ये सवाल आया पेपर में। तो मैंने कहा बेटा ऐसा तो कोई सवाल नहीं, इसका शॉर्टकट नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो बोला गुरुजी करके बता दो। तो मैंने पढ़ा सवाल कि नंदन के पास कुछ कंचे थे, जब उसने कंचों को 32 बराबर भागों में बांटा तो 4 कंचे शेष रह गए। मैंने इसी लाइन को पढ़ के समझा कि अगर इस संख्या को 32 से भाग करें, इस संख्या को अगर 32 से भाग करें तो रिमाइंडर 4 होगा। इतनी सी बात मुझे समझ आ गई, इतनी सी बात मुझे समझ आ गई कि अगर इस संख्या को 32 से भाग करें रिमाइंडर 4 होगा। लेकिन बच्चे, मैंने ऑप्शन पे देखा तो मैंने कहा ऑप्शन कुछ कुछ गैप पे दिए हुए, लेकिन कोई बहुत ज्यादा गैप पे नहीं है, 7814 10-10 के गैप पे, कोई बहुत गैप नहीं है। तो मैंने फिर तो ये हो ही जाना है सवाल, क्योंकि 32 तो एक बहुत बड़ी संख्या है। तो मैंने 7814 को देखा कि ये 32 से कटती है या नहीं कटती। मैंने क्या किया, 7814 को देखा, 7814 को मैंने कहा 32 से कटती है या नहीं कटती। तो 32 से तुरंत भाग लगाया, मैंने कहा लो जी 32 से भाग लगा देते हैं, 32 दूनी 64। आपने कहा कितना बचेगा जी 4, 1 1 32 चौका 128, कितना बचेगा 11 और 2 13 और फिर 34 फिर 128। तो मैंने कहा 6 बच रहा है, 6 बच रहा है, यानी 7814 को जब मैं भाग लगा रहा हूं 32 से तो 6 बच रहा है। आपने कहा जी मुझे तो 4 बचाना है, आपने खुद कहा जी मुझे तो 4 बचाना है, तो मैंने कहा 2 कम कर देते हैं ताकि 4 बचे। यानी 7812 एक ऐसी संख्या होगी जिसको 32 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। बच्चा बोला जी 7812 तो यहाँ किसी ऑप्शन में नहीं नजर आ रही। वो बोला कि क्या केवल 7812 होगी, मैंने कहा नहीं, अब इसके आसपास और ले सकते हैं, जैसे 32 इसमें जोड़ दूंगा, अगर मैं इसमें 32 जोड़ता जाऊं तो 4 ही बचेगा। तो आपने कहा 7844 हो सकता है उत्तर, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। फिर मैंने 32 जोड़ा तो कितना हो गया 7876 हो सकता है, 32 जोड़ा 7876। मैंने कहा या फिर इसमें से 32 घटा दो, तो आपने कहा 32 घटाने पे कितना आ रहा है जी 7800 में से 7780 आ रहा है। अब मैंने ऑप्शन के हिसाब से जब मैं देखने जा रहा हूं तो पता चला कि 7814 और 7824 के बीच में इनमें से कोई भी नहीं है, ये उत्तर नहीं हो सकता। 7794 और 7804 के बीच में भी कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। फिर 7864 और 7874 के बीच में ये भी कोई नहीं है, आप बताओ अगर है तो। नहीं, 74 से पहले 76 अगर होता, फिर 7834 और 54 ये है, और ये इस सवाल का उत्तर है। देखिए, और मेरा इंटेंशन सिर्फ यही रहता है कि यार हमने जो सीखा है, हम बच्चे को वो सच में वो राह दिखाएं। पढ़ाने से मतलब नहीं, जिससे वो सिलेक्शन ले पाए कि मुझे सवाल करने आते हैं, मैं बहुत सारे सवाल करा देता हूं, मैं 4 घंटे में 100 सवाल करा लेता हूं, मैं इंडिया का नंबर 1 एजुकेटर हूं। इंडिया का नंबर 1 एजुकेटर का मतलब ये नहीं है कि आप इतने टुच्चे से सवाल में ये कह रहे हैं कि यार ये एजुकेटर ने फंसाने के लिए सवाल दे दिया है, और नहीं, हम इसको इस सवाल में हम 10 मिनट खराब करने के बाद, 5-7 मिनट खराब करने के बाद कह रहे हैं अब मैं इसमें अपनी हाईफाई टेक्नोलॉजी लगाता हूं।